थर्ड, एडिशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब ये भी मैंने आपको ये तो बता ही दिया ना कौन से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही होती है। क्या है मैकेनिज्म नंबर 1? वही है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का यूज करोगे तो इसका H+ का एडिशन होगा कॉर्नर पर, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा इस जगह, और उस पॉजिटिव चार्ज पर यहां कौन जुड़ेगा? HSO4 माइनस, H+ यहां आ गया H2SO4 में से और HSO4 माइनस बना इस तरह से। ये सॉल्ट बनता है ये सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है, ये बन जाता है। डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, अगर डाइल्यूट हुआ ना तो फिर हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका। अगर आपने इस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस किया, भाई ये कंपाउंड है H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन से R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये R ही तो है। अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो उस केस में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस में वाटर का H यहां आएगा तो ये अल्कोहल बनेगा, OH यहां आएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा अगेन। तो उस केस में तो ये अगेन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है प्लस अल्कोहल बनता है। तो इसलिए मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया है, अगर डाइल्यूट डालोगे तो भी चल जाएगा। ये लो एग्जांपल कर लेते हैं। ये वाला कंपाउंड है, इसमें आपने फर्स्ट स्टेप में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज किया, ये रिएक्शन कम ही मिलती है, सेकेंड वाली रिएक्शन ज़्यादा मिलती है। तो H इस जगह आया और OH या HSO4 माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे बना, सही ढंग से बना लेना स्ट्रक्चर, तो यहां से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां OH आ जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से, जिसमें कैटायन बनते हुए रिएक्शन होती है। कैटायन बनता है, फर्स्ट स्टेप में H+ आएगा। भाई इसमें इस तरह से आयनाइजेशन चलता है, इतना तो पता होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। सल्फ्यूरिक एसिड में ये आयनाइजेशन है कि नहीं है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो H+ पहले जुड़ गया, कैटायन बना, उसके बाद में HSO4 माइनस एडिशन होगा। ऐसी कैसी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर H2O, जिसे हाइड्रेशन भी कहा जा सकता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में ये भी वही है मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 1 कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म फर्स्ट, वही फर्स्ट मैकेनिज्म जिसमें कैटायन बनता है, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है, वही मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 एल्कीन है, एल्कीन पर आपने रिएक्शन किया वाटर से, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। एल्कीन की रिएक्शन जब वाटर से की जाती है तो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो बात तो वही चल रही है यार, वाटर से रिएक्शन होनी चाहिए, तो इसके प्रेजेंस में नहीं होती, एसिडिक मीडियम में होती है। बेसिक मीडियम में भी नहीं होती, न्यूट्रल मीडियम में भी नहीं होती, एसिडिक मीडियम में होती है। क्यों? क्योंकि वाटर खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के पास में खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कौन है? न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक क्यों करेगा जहां पहले से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यहां इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक क्यों करेगा? ठीक है, इसलिए वाटर तो ये रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर आपने सोचा कि चलो मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा लूं, तब भी ये रिएक्शन नहीं होगी, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम में करा दी, तो ये हो सकती है। या तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, या ऐसा लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट एसिड,
डाइल्यूट H2SO4, तो बात वही है, ये एसिडिक मीडियम और डाइल्यूट वाटर से ही तो किया गया होगा, मिट्टी थोड़ी ना मिलाई होगी इसमें, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H प्लस आएगा, यहां पर मैकेनिज्म बताऊंगा अभी मैं। मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन में H प्लस का एडिशन कॉर्नर पे हुआ जहां हाइड्रोजन ज्यादा थे, और OH का एडिशन यहां हुआ जहां हाइड्रोजन कम थे। मेजर प्रोडक्ट यही है, मेजर प्रोडक्ट ये है, MP प्रोडक्ट ही मेजर है। एंटी मार्कोनिकॉफ कम अमाउंट में बनेगा, थियोरेटिकल बनेगा, प्रैक्टिकली तो बहुत कम बनता है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म वन से है, बता तो दिया। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये एल्कीन लिया और इसमें डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर लिया। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ना, ये एडिशन जो चल रहा है एसिडिक मीडियम में, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है? आपने अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन पढ़ा था एल्कीन चैप्टर में, इसी चैप्टर में, किसी और चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं। एल्कीन पर अल्कोहल पर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट किया था, तो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ने H2O का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया था और एल्कीन बनाया था। और आज डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन किया तो वाटर का एडिशन हुआ है और अल्कोहल बनाया, तो रिवर्सिबल हो गई कि नहीं हो गई? एक्चुअली कॉन्संट्रेटेड H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, अल्कोहल में डालोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा, और डाइल्यूट H2SO4 वाटर का एडिशन करवाता है, तो एल्कीन पे डालोगे तो हाइड्रेशन होगा। क्लियर है? तो ये रिवर्सिबल है। वैसे तो अगर आपने डाइल्यूट मीडियम लिया है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कम फेवरेबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल है। और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? इस तरह का टर्शरी एल्कोहल, ये बना टर्शरी एल्कोहल। कैसे बना है? फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया जो कि एसिड का है, यही स्टेप इसका RDS है, जैसे में पहला कैटायन बनता है, H प्लस आया कॉर्नर पर और ये कैटायन बना टर्शरी। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन OH माइनस है ही कहाँ यहाँ? ऐसा मत कहना सर यहाँ H प्लस है, H प्लस तो डाला है हम लोगों ने अलग से, OH माइनस तो नेग्लिजिबल है यहाँ पर। वाटर में 10 की पावर -7 H प्लस एन OH आयन होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। कब होते हैं? नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जब उसमें एसिड बेस नहीं डाला है। अब तो तुमने एसिड डाल दिया, एसिड के प्रेजेंस में तो OH आयन और भी कम हो जाएंगे। ये तो आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। कुल मिला के यहाँ OH आयन तो है ही नहीं, तो H2O न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जुड़ता है, H2O ही न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकला तो इस तरह से अल्कोहल बना। इस रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि ये मैकेनिज्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। रीअरेंजमेंट इसमें, अब सुनो, सारे वही प्रोडक्ट बनेंगे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले HX का एडिशन कराया था, नॉर्मल केस वाला HX, तो कैटायन बना के 5-6 रिएक्शन एग्जांपल्स करवाए थे। सेम वैसी की वैसी रिएक्शन वाटर से करवा दो, रीअरेंजमेंट करा देना। वहां H प्लस एंड X माइनस का एडिशन करते थे, यहां H प्लस एंड OH का एडिशन करोगे। वहां X जहां था यहां OH होगा, बस ये डिफरेंस है। बनाओ, चलो इसको करो, मिटा रहा हूं इसे मैं, बना दो। कंप्लीट कीजिए। देख लो जल्दी से इसे। 1-2 एग्जांपल लेता हूं रीअरेंजमेंट के, वाटर के एडिशन वाले, मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ चेंज करें। ये है और यहाँ एल्कीन है, H2O प्लस एसिड की रिएक्शन किया, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आप बताओ?
एल्काइन पर भी होती है रिएक्शन, वो भी लूंगा। देखो मैंने सारे रिएक्शन लिए, हाइड्रोजन वाली रिएक्शन एल्केन एल्काइन दोनों पर होती है, HX की रिएक्शन एल्केन एल्काइन पर होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने बताई नहीं बट एल्केन एल्काइन पर दोनों पर होती है, वाटर का एडिशन भी एल्केन एल्काइन दोनों पर होता है, रिएक्शन सेम चल रही है। अभी एल्काइन भी लूंगा, एक दो एग्जाम्पल। इस एल्कीन के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आप लोगों से यही पूछा। H+ एंड H2 मेजर प्रोडक्ट बना दो, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखूंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 4, H+ एंड H2। फर्स्ट स्टेप में H+ का एडिशन कॉर्नर पे होगा जिससे कैटायन बीच में बनेगा। रीअरेंजमेंट हो सकता है, इस जगह से H शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो टर्शरी कैटायन बनेगा। अभी तो सेकेंडरी कैटायन है, टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल है। और उसके बाद में H2 आके जुड़ेगा, फिर उसमें से H+ निकलेगा और क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इस जगह अल्कोहल, इस जगह OH, यहां OH टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इस केस में फर्स्ट स्टेप में H+ यहां आके जुड़ेगा तो कैटायन यहां बनना चाहिए, फिर वाटर का एडिशन होगा उस जगह, तो नहीं इसमें तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, Ame शिफ्ट होगा, Ame शिफ्ट होगा क्योंकि कैटायन सेकेंडरी है। अगर मिथाइल उठकर यहां पहुंच जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए तो कैटायन यहां बनेगा, टर्शरी कैटायन ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में H2O की रिएक्शन होगी, वाटर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, इस तरह का ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होगा एंड H+ के एलिमिनेशन के बाद में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये टर्शरी अल्कोहल बना। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि एल्कीन पर वाटर का एडिशन होगा तो अल्कोहल किस तरीके से बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाटर की रिएक्शन थी। ऐसे ही अल्कोहल का भी एडिशन होता है। अच्छा, एल्कीन पर ही पढ़ा है हम लोगों ने, एल्काइन पर तो पढ़ा ही नहीं, तो एल्काइन की रिएक्शन भी लेता हूं मैं। ये तो लिख ही लिया होगा आपने इस साइड का, तो एडिशन ऑफ वाटर में ही एक दो एग्जांपल एल्काइन पर भी। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे ये एल्काइन है, सुनिएगा, एल्काइन है, रिएक्शन किया गया वाटर से तो नहीं होती है, क्योंकि अभी बताया था वाटर, केवल वाटर से तो रिएक्शन नहीं होती। लेकिन यहां आप एसिड भी डाल देते हो ना, तब भी रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है एल्कीन से, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है तो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, इसकी मर्जी। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, और वो कैटलिस्ट है Hg। भाई आपने एसिडिक मीडियम में वाटर डाल दिया और उसके साथ में HgSO4 का यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड H2O और HgSO4। तो इस मर्क्यूरिक सॉल्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, वाटर का एडिशन होगा, H बिल्कुल मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन में कॉर्नर पर तो जुड़ जाएगा H और बीच में आएगा OH। लेकिन ये तो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होता नहीं है जनरली, टॉटोमेरिस पढ़ा था आपने। तो ये इनॉल फॉर्म इजीली कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमराइजेशन से अपने कीटो फॉर्म में। H यहां से यहां आया, डबल बॉन्ड बना, कीटो फॉर्म हुआ, तो इससे क्या बन गया, एसीटोन बन गया। तो एल्काइन पर जब वाटर का एडिशन होता है तो मर्क्यूरिक सॉल्ट चाहिए, उसकी प्रेजेंस में कीटोन का एडिशन हो जाता है, मतलब कीटोन फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन है। लिखो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, एडिशन ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल सेम है जैसा एडिशन ऑफ वाटर है, बिल्कुल वैसा ही है। लिखो, मैं मिटा रहा हूं इसे। रिएक्शन नंबर 5, एडिशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन नंबर 5 है
एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का एडिशन करें तो आपको बताया ना, सेम एज एडिशन ऑफ वाटर, तो इतना लिखना ही सफिशिएंट है मेरे लिए। तो सेम एज एडिशन ऑफ वाटर, वहां H प्लस एंड OH का एडिशन होता है, यहां H प्लस और OR का एडिशन होगा। मैकेनिज्म वही मार्कोनिकॉफ एडिशन है। यहां आपने एल्कोहल की रिएक्शन करनी है, ROH की रिएक्शन करनी है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में नहीं होगी, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है H प्लस कोने पे, OR बीच में। ये बन गया ईथर। रिएक्शन पूछना चाहते हो कि कैसे हुई, तो ऐसे हुई है। फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया, RDS स्टेप होती है ये, जिसमें H प्लस कॉर्नर पे आएगा, मेजर कैटायन ये बनेगा, मोर स्टेबल कैटायन को ही बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहल ने अटैक किया यहां, और OR एंड H और ये प्लस बना। नेक्स्ट स्टेप में H प्लस बाहर निकल गया, इस तरह का ईथर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मैकेनिज्म तो हो ही गया। एल्काइन पर भी रिएक्शन कर सकता है। अब एल्काइन पर रिएक्शन करना है तो आपको साथ में क्या लेना चाहिए, मरकरी सॉल्ट लेना पड़ेगा, ROH, HgSO4 के प्रेजेंस में होगी, ऐसा नहीं होगी तो HgSO4 के प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, H प्लस यहाँ आएगा, OR यहाँ आएगा। अगर 1 मोल यूज किया है तो H तो यहाँ आ ही गया, OR यहाँ आएगा। इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता, OH होगा तब टॉटोमेरिज्म होगा, OR में नहीं होता टॉटोमेरिज्म। एक्सेस में यूज कर लिया मान लीजिए अल्कोहल, तो एक और OR ग्रुप आ जाएगा। अगर एक और ROH का यूज कर लिया, या फिर यहीं पे 2 मोल्स लिखे होते, 1 मोल लिखा होगा तो ये प्रोडक्ट बनाना है, 2 मोल्स लिखा होगा तो एक और OH ग्रुप एडिशन कर देना, तो यहाँ एक और OR ग्रुप का एडिशन कर दें। एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप होता है तो उसे एसिटाइल या कीटाइल कहते हैं। तो यहाँ तो कीटाइल है क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, इसे कीटाइल कहा जाता है। कीटाइल किसे एसिटाइल कहते हैं, किसे कीटाइल कहते हैं, बताता हूं। इसको बॉक्स में लिख देता हूं। देखो, अगर यहाँ H और R है और एक कार्बन पर OH है और OR है, अगर यहाँ R और R है और उसी कार्बन पे 2 OR है, ये R दोनों सेम, इनमें से कोई सा भी R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि OH OR, यहां R है, यहां भी R है, नहीं ये तो हो ही चुका है यार। एक एक स्टेप में लेते हैं, एक एक लूंगा मैं, तो थोड़ा सा सुनना। एक कार्बन पे OH और OR है, OH OR, OH एंड OR, ठीक है। यहां एक जगह H था, मैंने यहां दोनों जगह R कर दिया। एक कार्बन पर H एंड R है और 2 OR ग्रुप जुड़े हैं, और इस कार्बन पर R एंड R है और यहां भी 2 OR ग्रुप जुड़े हैं। सुनना, ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस कार्बन पे H था, OH OR, OH OR, इसमें H नहीं है। इन दोनों, इस पे भी OR OR है, इसमें भी OR OR है, इसमें H है, इसमें H नहीं है, बस ये डिफरेंस है। इसे तो कहा जाता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। इसे कहा जाता है हेमी कीटल, इसे कहा जाता है एसीटल, और इसे कहा जाता है कीटल। तो यहां कीटल बना है क्योंकि एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप है और RR तो है ही, तो ये कीटल वाला कंपाउंड बना है। ठीक है, बस ये तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। 6th रिएक्शन पे आएंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट करो, मिटाऊंगा मैं इसे, जल्दी लिखो। 6th रिएक्शन बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। मिटा देता हूं।
सिक्स्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स ना हेलोजेंस जिसे हेलोजिनेशन कहा जाएगा। इसमें हेलोजेंस का एडिशन होता है। ये मैकेनिज्म नंबर 2 से होती है। जरा गौर फरमाओ, मैकेनिज्म नंबर 2 को वापस देखो। कौन से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नंबर 2। कौन सी थी मैकेनिज्म नंबर 2? जिसमें साइक्लिक इंटरमीडिएट बना था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या रीअरेंजमेंट होता है क्या उसमें? नो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और कोई खास बात? तो मैंने कहा था इस मैकेनिज्म में भी एमपी ही मेजर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को एक बार तुम लोग है ना वो मैकेनिज्म को वापस देखो। सेकंड वाली नहीं ध्यान होगी आप लोगों को। और उसका प्रोडक्ट अब देखते हैं। ये भी एल्कीन एल्काइन दोनों पर होगी। किसी एल्कीन की रिएक्शन X2 से कर दें, हेलोजेंस से। हेलोजेंस को सॉल्वेंट लिया गया है, CCl4 सॉल्वेंट लेते हैं मैक्सिमम केसेस में। यहां CCl4 क्या है? सॉल्वेंट, जिसको आपने हेलोजन को डिसॉल्व करके रखा है। तो ये हेलोजन में से एक X यहां जुड़ जाता है, एक X यहां जुड़ जाता है, एडिशन हो जाता है हेलोजन का। X एंड X विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टिविटी की बात करें कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो रिएक्टिविटी तो भाई सबसे ज्यादा होगी इसमें F2 की। जहां भी X2 की रिएक्टिविटी की बात की जाती है, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात की जाती है। इससे पहले भी जब एल्केन में हम लोगों ने पढ़ा था तो भी ऑर्डर यही था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। क्या बोला था मैंने कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ज्यादा यूजफुल है, मोर यूजफुल। और क्या बोला था कि वही सीधे सारे पॉइंट वही है कि ये तो हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्सोथर्मिक है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हाईली एक्सोथर्मिक, यहां भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कंट्रोल करना है तो लाइट वाइट सब बंद करो, डार्क चैम्बर में रिएक्शन करो और इसे डाइल्यूट कर दो, इसमें इनर्ट गैस मिला दो, तब जाके रिएक्शन होती है। और आयोडीनेशन भी बहुत स्लो रिएक्शन है और रिवर्सिबल होता है, इसलिए इसका यूज कम ही किया जाता है। रिवर्सिबल का यूज कम ही किया जाता है। ज्यादा तो क्लोरीन ब्रोमीन का यूज मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहां CH3 है, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 है, रिएक्शन किया गया ब्रोमीन की। ब्रोमीन का एडिशन हो गया इस जगह, ब्रोमीन का एडिशन हो गया, एक Br यहां जुड़ गया, एक Br यहां जुड़ गया। विसिनल, जेमिनल, विसिनल याद है? स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाया जाता है ये सारे पॉइंट्स कि बाद में मुझे ना बताने पड़े। तो एडजेसेंट पोजीशन पे जब दो सेम ग्रुप होते हैं तो उसे विसिनल कहा जाता है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। सेम पोजीशन पे जब सेम ग्रुप होते हैं तो उसे जेमिनल कहा जाता है, तो विसिनल बन गया यहां भी। मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो मैकेनिज्म देखो। ब्रोमीन वैसे पोलर तो नहीं है, Br2 तो नॉन पोलर है, बट एल्कीन के कांटेक्ट में जैसे आता है, इस पाई इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट में जब आता है, इसके पास पहुंचा होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगते हैं, जिससे कि ये नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। पॉजिटिव चार्ज बना तो ये पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिए, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से बनेगा इस तरीके से, CH3 CH CH2 और Br प्लस की फॉर्म में जुड़ता है, क्योंकि Br प्लस ये टूटा ना तो Br माइनस और Br प्लस के फॉर्म में टूटा। Br प्लस लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल एक साथ दोनों जगह बॉन्ड में आता है। तो इस सॉल्यूशन में ये जो Br माइनस टूटा है वो यहीं पड़ा है, कभी दूर नहीं चला गया है,
और Br प्लस आकर इस डबल बॉन्ड पे जुड़ गया। अब याद करो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता था, अब न्यूक्लियोफाइल इसी सॉल्यूशन में पड़ा है तो बाहर से डालने की कहां जरूरत है, ये रहा Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, इस Br माइनस ने यहां अटैक किया और ये टूट गया। यही बताया था मैंने मेजर प्रोडक्ट, हालांकि माइनर यहां भी बनता है अटैक, लेकिन मेजर पॉसिबिलिटी यहां होती है। तो यहां पहले Br प्लस जुड़ा, उसके बाद Br माइनस जुड़ा, ये प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन अगर आप एल्काइन पे करा दो तो भी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। इसमें 1 मोल ऑफ Br2 का एडिशन किया, तो 1 मोल Br डालोगे तो Br पहले तो रिंग में बनेगा और अपोजिट साइड से फिर Br आएगा। एक Br तो यहां आया, फिर अपोजिट साइड से Br आया, और आपने 1 मोल डाला था तो एक ही पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा और एल्कीन बना ट्रांस एल्कीन। ट्रांस क्यों बोल रहा हूं, दोनों Br अपोजिट साइड में, ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन हुआ। ये ट्रांस एल्कीन बनना इस चीज को इंडिकेट करता है कि जब यहां Br इस तरफ था तो अपोजिट साइड से Br जुड़ता है। एंटी एडिशन होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि कौन सा एडिशन है, एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन का मतलब है एडिशन ऑफ टू ग्रुप्स फ्रॉम अपोजिट प्लेन्स, तो ये वही है। और Br अपोजिट साइड में है। हाँ, और एक्सेस में डाल दो Br, मान लीजिए इसी कंपाउंड में 2 मोल्स ऑफ Br2 का एडिशन किया गया होता तो एक Br और आ जाता, एक Br और आ जाता, इस CH पर 2 Br इस कार्बन पे होते और यहां 2 Br होते। इसमें भी अगर आप Br2 का एडिशन कर दोगे तो अगेन यही प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्काइन पर भी ये रिएक्शन होती है, एल्कीन पर भी यही रिएक्शन होती है, सेम रिएक्शन है। रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म नंबर 2 से है। जैसे मैं कोशिश करूंगा कोशिश, अभी रुक जाओ, तुम लिखो यहां तक, पहले कोशिश जारी है, जल्दी से लिख लो फटाफट। करो फटाफट करो, मिटाऊंगा इस समय, काफी लंबा खिंच गया चैप्टर, मिटा देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है। अगर आपने इस कंपाउंड में ब्रोमीन का एडिशन किया तो एक ब्रोमीन यहां आएगा, एक Br यहां आएगा, बस कोई रीअरेंजमेंट नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि Br फर्स्ट स्टेप में ऐसा Br वाला प्रोडक्ट बना था, सेकंड स्टेप में Br माइनस जो इसमें सॉल्यूशन में है वो यहां आके जुड़ गया, ये यहां जुड़ गया, कोई कैटायन ही नहीं बना, तो रीअरेंजमेंट कहां से होगा। तो रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं है। साइक्लोहेक्सीन पे रिएक्शन करा दें इसकी, तो साइक्लोहेक्सीन पे जब Br की रिएक्शन कराओगे तो एक Br प्लेन के ऊपर से आएगा, एक Br प्लेन के नीचे से आएगा, H तो है ही, तो इस तरह से एंटी एडिशन होता है और ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। एक Br यहां आ गया, एक Br यहां आ गया, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन है X2 का एडिशन। ब्रोमीन वाटर वगैरह का भी एडिशन लूंगा, यहां तक कॉपी करो आप, इसी में डाल देता हूं। एडिशन ऑफ हेलोजन मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने एडिशन ऑफ X2 पढ़ा रहा हूं। तो जैसे एडिशन X2 का है ना, वैसे ही एडिशन X डैश का है, डिफरेंट हेलोजन्स हो तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इसे कहते हैं, और वैसा ही एडिशन HOX का है, तो इन तीनों का एडिशन में एक साथ ही ले लेता हूं, बिना बात अलग अलग हेडिंग डालनी पड़ती है, और मैकेनिज्म एक जैसा है तो समझना यहां इस तरीके से आसान होगा। तो आप चाहो तो अलग से लिख लो, पर रिएक्शन तो वही है, एक आध मैं लिख दूंगा अलग से। एग्जाम्पल नंबर 6, ये रहा एल्कीन, और इस पर आपने BrCl की रिएक्शन करवा दी। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है Br से,
तो Br प्लस के फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में जुड़ेगा, मतलब Br प्लस बनेगा और यहां आके जुड़ेगा, और उसके बाद माइनस वाला जो Cl माइनस है वो यहां आके जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ऐसे ही तो बताया था मैंने, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ क्या कह के गया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन पर केटायन वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा जहां H कम है। वही तो है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी रिएक्शन करा दो IBr से। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानो, अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कौन है इलेक्ट्रोफाइल और कौन है न्यूक्लियोफाइल, पहचानो जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सभी को पता है यार, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है ना। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन, ये आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल हुआ, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कॉर्नर पे रहेगा, न्यूक्लियोफाइल बीच में रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल Cl माइनस है और आयोडीन इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ कॉर्नर पे, Cl बीच में। सिंपल रिएक्शन है। अब मैं एक हेडिंग डाल के लिखवाता तुम्हें, तो वही है मैकेनिज्म, तो 2 ही है, लिखवाया था मैंने, मैकेनिज्म नंबर 2 है। एडिशन ऑफ हैलोजन है, यहाँ आप डालना चाहो तो एडिशन ऑफ X2 लिख दो, XX- लिख दो, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। कंप्लीट करो। एडिशन नंबर 6 लेता हूं, HOX का एडिशन अलग से लिख देता हूं, चलो यहां तक तो लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए इसे। रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 7 है एडिशन ऑफ HOX, क्या ये हाइपोहेलस एसिड, और X2 प्लस वाटर एक जैसा ही होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक ही है, इसलिए एक साथ ले लिया। इसे क्या कहा जाता है? हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। क्या रिएक्शन है सुनना, देखो अगर X2 की रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में की जाए तो X2 की रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में की जाए तो वाटर तो इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं है, न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल तो X प्लस आएगा इसी में से, तो इस तरीके से X प्लस का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में। X प्लस का एडिशन यहां होगा इस तरह से, और यहां X माइनस है इसी सॉल्यूशन में। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। यहां न्यूक्लियोफाइल दो हैं, आपने वाटर भी ले लिया, हेलोजन वाटर भी ले लिया, और इसी सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल ये X माइनस भी है। तो X माइनस अगर यहां आके जुड़ जाए और ये बॉन्ड टूटे तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था X एंड X, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये प्रोडक्ट तो बहुत कम होता है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, मेजर प्रोडक्ट तो ये होता है। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल, वो वाला न्यूक्लियोफाइल जो यहां X माइनस के फॉर्म में था वो भी जुड़ सकता है, और जो न्यूक्लियोफाइल वाटर है वो क्यों नहीं जुड़ सकता? वाटर न्यूक्लियोफाइल के भी तो अटैक कर सकता है ना यहां पर। जब वाटर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर का OH यहां रह जाएगा, वाटर में से फिर H प्लस निकल जाएगा सेकेंड टाइम में। एक्चुअली वाटर तो सॉल्वेंट है ना यहाँ पर, सॉल्वेंट तो एक्सेस में होता है, और जो एक्सेस में होता है वही अटैक करता है। पहले तो अटैक कर नहीं पाया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, बट सेकंड स्टेप में तो जो जो ज्यादा अमाउंट में न्यूक्लियोफाइल होगा वो जाकर आसानी से रिएक्शन कर लेगा। तो यहां पर एक्सेस में है वाटर तो रिएक्शन करता है और ये बॉन्ड टूट के बना देता है। सिंपल से रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट मेजर होता है। अब आप बोलोगे कि ये वाली रिएक्शन बताई तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वही होता है। इसमें भी अगर आप रिएक्शन कराओगे तो मैं फाइनली बताता हूं कि ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होता है और ये X प्लस के फॉर्म में टूटता है, ये OH माइनस के फॉर्म में टूटता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन HOF तो बनता ही नहीं है।
यहाँ HOF जो होता है ना, बनता तो है लेकिन अनस्टेबल होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इसका यूज़ नहीं करते हम लोग HOF का। HOCl का यूज़ करते हैं, HOBr का यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म कौन सी है? मैकेनिज्म नंबर 2 है, ये तो लिखना ही भूल गया मैं। इसमें कौन से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है? मैकेनिज्म नंबर 2 के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक एग्जांपल और लेता हूं, एल्काइन पर रिएक्शन कैसे होती है? तो भाई एल्काइन पर HOX के HOBr के 2 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं, 1 मोल से काम नहीं चलता। कम अमाउंट में लिखा होगा तब भी वास्तव में HOBr के 2 ही मोल जुड़ते हैं इसमें। तो मैंने क्या बताया, Br तो प्लस के फॉर्म में एंड OH माइनस के फॉर्म में, तो Br प्लस के फॉर्म में होगा तो कॉर्नर पे आके बॉन्ड बनाएगा, OH माइनस के फॉर्म में यहां आएगा, अगेन Br OH, भाई 2 पाई बॉन्ड है तो 2 HOBr जुड़ेंगे ना, तो यहां Br फिर अगेन OH। एक कार्बन पे 2 OH मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो लोन पेयर। अच्छा, ये बताया है कि नहीं बताया मैंने पहले आप लोगों को? सुनना, ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि सेम कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH हो तो वे स्टेबल नहीं होते हैं। ये शायद मैंने आप लोगों को कहीं बताया नहीं है, ये सुन लो, ये फैक्ट है। एक कार्बन पर 1 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, ये भी है। यहां कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं, ये भी अनस्टेबल है। जनरली ऐसा होता ही नहीं है, ये फैक्ट है, नोट डाल के लिख लो आप। नोट ये है, more than 1 OH groups are unstable on same carbon atoms due to repulsion of lone pairs of oxygen। यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, रिपल्शन है तो किसी तनाव से मुक्त तो होना है ना, स्टेबिलिटी तो तभी बढ़ेगी। तो यहां ये लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करके ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करता है और कीटोन में कन्वर्ट कर लेता है। अगर एक कार्बन पे 2 OH हो तो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर 3 OH है तो यहां तो और भी मुश्किल आ रही है, तो यहां से H2O निकलेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड O बन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकला और RC डबल बॉन्ड O और एक OH तो रहेगा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ गए? तो एक कार्बन पर 1 से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां वही सिचुएशन तो आ गई, ये बना तो एक कार्बन पे 2 OH है तो H2O का मॉलिक्यूल निकला और इसने अपने आप को स्टेबलाइज किया। इस तरह से कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने, खूब डिटेल में पढ़ लिया। घबराना मत, आपने JEE मेन के लिए नहीं, एडवांस के लिए नहीं, केवल बोर्ड के लिए नहीं, ओलंपियाड लेवल तक का एल्किन एल्काइन पढ़ लिया। हालांकि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म ज़्यादा बोल गया यार, मैकेनिज्म और भी बताई जाती है ओलंपियाड के लिए, तो 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी मेन और एडवांस लेवल तक का तो पोर्शन मैंने यहाँ कवर करा लिया। लिखो इसे, कंप्लीट कीजिए।